তিনি मार्च तालनि 4 सालमारि हायुं हा बुरेरनि साल अ सालो आगरतला प्रेस क्लाब जुदा खलायै बुरि कक्तमा थुनायरंनो बेलेखनो बरम याफारजाका बरम रजाका अ सालो त्रिपुरा जर्नलिस्ट यूनियन नि बखाक्तै आगरतला प्रेस क्लाब हास्तिनि खरक सिनिची बुरि कक्तमा थुनायरंनो बेलेखनो हहमददमनि बिसिंतै बरम याफरका त्रिपुरा हाने लाइबुमावो ताबुंनो पुइला आगरतला प्रेस क्लाब अबहायके हायुं हा बुरेरनि सालो बुरेरंनो बेलेखनो जुदा बरम याफरका त्रिपुरा जर्नलिस्ट यूनियन नि बखाक्तै अ बेलेखनो कतर याप्रि सेमु ओ पांडाओ फाइ मानजा फैक्या आगरतला प्रेस क्लब नि कसाम तांगफांकरा प्रणब सरकार मानजा फैक्या नगरे अकरा अंगै ट्रैफिक पुलिस एडिशनल एसपी सुदेमबिका आर मानजा फैक्या जर्नलिस्ट यूनियन नि तांगफांकरा सुरजित पाल मानजाखा सेमसुंदर ज्वेलर्स नि नकफांग अर्पिता शाह खबे कुबनि नांनाय सुनाय कक्तमा थुमनाय र ओ सालनि पांडाओ कगनारखा ट्रैफिक पुलिस एडिशनल एसपी सुदेमबिका आर कगनार थानिबो बुरि कक्तमा थुमनाय रंनो तै बुरि रंनो याकुं याक बाय बाहायके बासाय मानानि हदावो दफावो साकनि बरमनो बाहायके क्राक खलायति सानदानि कगनारखा ट्रैफिक पुलिस एडिशनल एसपी सुदेमबिका आर सबाइके नमस्कार और ऐसे से नमस्कार আমার নাম সুদাম্বিকা আমার বাড়ি ব্যাঙ্গালোরে I know Calcutta Bengali and I understand 80 to 90% of Bengali but I can't speak a little bit because very hesitant to practice it. मंच पर उपस्थित सभी गण्य व्यक्तियों को मैं मेरा अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पे उपस्थित सारी महिलाओं को आज का इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। यहाँ आज बहुत गर्व की बात है कि जर्नलिस्ट यूनियन ने मुझे फैसिलिटेट किया और मुझे पुरस्कृत किया और इतना सम्मान दिया। बहुत अच्छी लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। एक दो शब्द मैं बोलना चाहूँगी आज अपने जो जर्नलिस्ट हैं। मुझे लगता है कि जर्नलिस्ट और पुलिस एक ही काम करते हैं, सच का शोध करना। हम लोग सच को बाहर लाने में हम लोग कहते हैं इन्वेस्टिगेशन, ओके, और जर्नलिस्ट भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन ही करते हैं, क्या सच है, क्या हो रहा है। तो एक तरह से वी आर द सेम
एक कॉइन के दो पहलू हैं हम लोग। वी आर डूइंग द सिमिलर काइंड ऑफ वर्क। हमारे देश में बहुत सारे स्कैम्स, बहुत सारा क्राइम, वायलेंस, इवन रॉयट्स में भी जर्नलिस्ट ने बहुत बहुत उत्तम काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। और आप देख सकते थे कि जब कारगिल वॉर भी चल रहा था तो बरखा दत्त जो थी वो शी वाज गिविंग लाइव फीड। तो विमेन जर्नलिस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली एंड विमेन एम्पावरमेंट के दिन ही नहीं, रोज विमेन जर्नलिस्ट डू अ रिमार्केबल जॉब बिकॉज जर्नलिज्म और पुलिसिंग आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत रेजिलियंस, बहुत करेज, कन्विक्शन, ताकत की जरूरत है जो आप लोगों ने दिखाया। मुश्किल जगहों पे जाना पड़ता है, मुश्किल हालातों में, चाहे फ्लड सिचुएशन हो, चाहे बाढ़ आ गई हो, चाहे वॉर सिचुएशन हो, इंसर्जेंसी पीड़ित जगहों में हमारे जर्नलिस्ट जाते हैं। इवन क्राइम लेंस में जहाँ पे भी वायलेंस चल रहा है, दंगे चल रहे हो, वहाँ पे भी जाके जर्नलिस्ट रिपोर्ट करते हैं। और इसके लिए मैं उनको सलाम करती हूँ और उनके जज्बे को कि इतने अच्छे तरीके से वो सच का हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध जर्नलिस्ट थे जिनका नाम था जॉन ह्यर्से। उन्होंने बोला कि जर्नलिज्म ब्रिंग्स आउट द हिस्ट्री। आपके सामने वो हिस्ट्री को पेश करते हैं और हिस्ट्री बनाते भी हैं। जो बोफोर्स स्कैम था वो एक जर्नलिस्ट ने ही निकाला था। 2G, 3G, स्पेक्ट्रम स्कैम, ये सारे जो लोगों के सामने सच्चाई बाहर लेके आए हैं उन्होंने तख्ता पलट कर दिया है। आज के ज़माने में हम लोग सोचते हैं कि एक दिन हम औरतों को एम्पावर कर दें, एक दिन हम औरतों को सशक्त कर दें, बट ये चीज़ हर रोज़ होना चाहिए। एंड मैं सभी यहाँ पे उपस्थित सभी जर्नलिस्ट लेडीज़ को बोलूँगी कि अब नहीं तो कब और हम नहीं तो कौन, ये जज्बा रखना चाहिए आपको। और जो हमारे पूजनीय महात्मा गांधी जी ने बोला है कि be the change you want to see in this world। जो भी आप बदलाव देखना चाहती हैं इस दुनिया में, आपको उसकी शुरुआत करनी होगी कहीं ना कहीं। आपको एक पहला कदम लेना पड़ेगा कि बदलाव के लिए। तो ये बदलाव हम लोग रोज कोसते रहते हैं, ट्रैफिक ऐसा है, हमारी व्यवस्था ठीक नहीं है, हमारा करप्शन हो रहा है, ये समाज में ये इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, आपके कलम में वो ताकत है, आपके कलम में वो जो लाठी में नहीं, जो मेरे बंदूक में नहीं, वो आपके कलम में। आपका कलम बहुत ताकतवर है, तो इसकी पावर को आप समझें और आपके कलम के द्वारा आप एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकती हैं। तो मैं आप सभी को फिर से कंग्रेचुलेट करती हूँ कि इस फील्ड को आपने चुना। इन स्पाइट ऑफ समाज ने बोला होगा, मम्मी पापा ने भी बोला होगा, बेटा डॉक्टर ही बन जाते, इंजीनियर ही बन जाते, जर्नलिस्ट बनने की क्या जरूरत है। तो मैं भी पुलिस ऑफिसर बाय चॉइस नहीं बनी। मेरी लाइफ की बात करूँ तो आपको विमेन एम्पावरमेंट का इसमें ढेर सारी एग्जाम्पल्स मिल जाएगी। मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से थी। मेरे फादर एक बैंक मैनेजर थे कर्नाटका में, और एक ऐसा क्षण आया था हमारी लाइफ में जो हर एक मतलब आई डोंट नो, बहुत सारे बच्चों को अच्छा घर मिलता है, सब कुछ ठीक ठाक होता है, बट कुछ बच्चों को बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो मेरे बचपन से ही मैं बहुत सारा चैलेंजेस को फेस करती आई हूँ। जैसे मेरे पापा को कैंसर था, तो हमारे घर में ऐसा बोल दिया कि अब पापा को कैंसर है तो हमारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, या पता नहीं इनसे कौन शादी करेगा, ये तो रोड पे आ गए। लोगों की बातें ऐसी होती हैं, बट मेरी मदर, मेरी जो इंस्पिरेशन है मेरी माँ है। उन्होंने कभी अपना डिटर्मिनेशन जो है, अपना करेज उन्होंने छोड़ा नहीं, और आज कैंसर को भी फाइट करके मेरी माँ ने बोला कि डॉक्टर ने बोला कि 6 महीने हैं इनके पास, मैडम आपका जो पैसा है बच्चियों का शादी में खर्च कर लीजिए, ऐसा एक डॉक्टर ने बोला था।
तो मेरी माँ ने बोला कि आप नहीं बताओगे कि हमारी लाइफ कैसी होगी, वो ऊपर वाला तय करेगा, मैं उसको बोलूँगी। और आज 30 साल हो गए, मेरे फादर इज फिट एंड फाइन, अच्छे से है वो, भगवान की कृपा से। एंड मैंने तो बचपन में ही डिटर्मिनेशन कर लिया था कि मेरी माँ एक बार ऐसे बोली थी कि अगर मेरे पति नहीं रहेंगे तो मैं नहीं रहूँगी, और मैं नहीं रहूँगी तो मेरे बच्चों का कोई फ़ायदा उठा ले जाएगा, हम सब लोग चले जाते हैं इस दुनिया से। मैंने बोला माँ मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है यार, मुझे डॉक्टर बनना है। तो माँ ने फिर बोला, इतने रोते हुए मेरे मामा को बोली, इसको बहुत पढ़ाना, इसको कुछ बनना है लाइफ में, इसको कुछ करना है, तो इसको जरूर कुछ करना। तो उस टाइम से मेरे में जज्बा था कि मैं कुछ करूं लाइफ में, कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे माँ बाप मेरे से मतलब मेरे लिए प्राउड फील करें। मैंने ऐसा ठाना था जब मैं 6th स्टैंडर्ड की थी। और जब मेरी शादी हो गई तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनी, और मम्मी पापा ने बोला कि आप हमारे पे बोझ हो, शादी कर लो। मैं नहीं कर रही थी, मुझे नहीं करनी थी शादी, मुझे आगे पढ़ना था, मुझे यूएस जाना था, मास्टर्स करना था इलेक्ट्रॉनिक्स में। आप शादी कर लो। मैंने बोला आपने बोझ बोल दिया मुझे, तो मैं करूँगी शादी। मैं बोझ नहीं थी, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पास करके विप्रो टेक्नोलॉजीज में ऑलरेडी मेरे पास जॉब था, आई वाज प्रोजेक्ट इंजीनियर। फिर भी मम्मी पापा का कहने पर हर एक लड़की को वो होता है कि चलो मेरे मम्मी पापा बोल रहे हैं तो मैं कुएं में भी कूद जाऊँ, ऐसी बच्ची थी मैं। तो मैंने शादी की, बट अच्छा ही हुआ। फिर मेरे फादर इन लॉ ने मुझे लंदन भेज के मास्टर्स भी करवाया, वहाँ पे मैं मास्टर्स भी किया। आई डिड मास्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। फिर मैं वापस आई तो मेरे फादर इन लॉ को लगा कि एडिशनल सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, हिज नेम इज केजी वंजारा। मैं उनका मतलब कितना भी मैं भगवान को ना पूजूं और उनको पूजूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला बेटा अगर तुम फॉरेन में इतना मेरिट और डिस्टिंक्शन से पास हो सकती हो तो हमारे देश के लिए क्यों नहीं काम करती? तुम्हें पासपोर्ट होल्डर्स के लिए काम नहीं करना है, तुम्हें राशन कार्ड होल्डर के लिए काम करना है, तुम्हें और वो गरीब मजदूर बेबस लोगों के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है। तो मैं देखती थी मेरे फादर इन लॉ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो नट मदारी होते थे उनको कोई नहीं पूछता था, उनको ओबीसी सर्टिफिकेट दिलवाने के लिए लड़ते थे, सीएम साहब से भी लड़ जाते थे। कभी मोदी साहब थे सीएम तो बोलते थे साहब इनको देना ही पड़ेगा, इस सेक्शन के अंदर देना पड़ेगा। वो स्पीच भी लिखते थे मोदी साहब का, तो बोलते थे नरेंद्र मोदी साहब को बोलते थे कि नहीं साहब आपको देना ही पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी जी इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे कि मेरे फादर इन लॉ का कानून भी मानते थे कि हाँ सही है, केजी वंजारा सही बोल रहे हैं, इनको देना पड़ेगा। तो लाखों उन्होंने घर बनवाए। हमारे घर पे रोज 10-20 लोग आते थे, साहब मेरी बेटी भाग गई, मेरी ऐसा हो गया, मेरा घर नहीं है, मैं नटमदारियों को तो बैन कर दिया गया ना, उनका तो प्रोफेशन ही चला गया, तो उनको रिहैबिलिटेट कर रहे थे फादर इन लॉ। तो मैं रोज देखती थी और प्रेरणा लेती थी कि यार ये इतने लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं अपने सिर्फ एक कलम से, तो मैं भी वो कर सकती हूँ। तो मुझे इंस्पिरेशन मिला और फिर मैं यूपीएससी की तैयारी मैंने की। और फिर मैं जब आईएएस बनने का सपना था, चलो आईएएस नहीं बन पाई, आईपीएस बन गई, तो मैंने थाना में उन औरतों के लिए काम करूँगी जिनके पास आवाज़ नहीं है। मैं उन बच्चों के लिए काम करूँगी जो शोषित हो रहे हैं, जो हमारे समाज में पीड़ित हो रहे हैं, जिनका कोई नहीं सुनता है, बच्चों का कोई नहीं सुनता है। तो मैं सोचती हूँ मुझे जो भी काम मिले भगवान का प्रसाद समझ के करती हूँ। आज मैं एडिशनल एसपी ट्रैफिक हूँ, मैं जाती हूँ एनफोर्समेंट करने के लिए कि आप नो पार्किंग में पार्क कर रहे हो। बहुत सारे लोग मुझसे परेशान होते हैं कि आप हमारे गाड़ी हम कहाँ पार्क करूँगा मैडम, हमारा गाड़ी मेरा दुकान है, मेरा दुकान के सामने पार्क करूँगा, मेरा घर के सामने पार्क करूँगा। मैं बोलती हूँ आपने आपकी पहली प्राथमिक जिम्मेदारी नहीं निभाई है साहब, आपको खुद का पार्किंग खुद को करना चाहिए ना, आपके गाड़ी का या आपके घर का। या इफ वी डोंट फॉलो एथिक्स एट पर्सनल लेवल, सोसाइटी को भी प्रॉब्लम होती है। तो मैं उनको समझाती हूँ, कहीं ना कहीं हमारे झगड़े भी होते हैं। जर्नलिस्ट मेरे बहुत प्रिय बंधु हैं, वो आके कवर भी करते हैं मैं जो काम कर रही हूँ। मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर हेलमेट आजकल बच्चे लोग ऐसा रख के आते हैं जैसे कलश है, आप देखे होंगे बहुत सारे, सिर्फ कैमरा के लिए हेलमेट पहन रहे, अपनी जिंदगी के लिए पहनो साहब।
मैं हर एक लड़के को बोलती हूँ, आप एक हेलमेट पहन के लैच ऑन करने से इट विल सेव योर लाइफ। मे बी आपका जो सर, मे बी आपका एक्सीडेंट भी हो जाए तो 75% चांसेस आर देयर दैट यू विल बी अलाइव। तो मैं समझाती हूँ, स्कूल्स में जाती हूँ, जो बच्चे रोड रेज करते हैं, अभी NIT में जाएंगे, होली क्रॉस में जाएंगे, हम लोग समझाते हैं कि हेलमेट पहनो, मम्मी पापा को बोलो हेलमेट पहनने को, बिकॉज बड़े लोगों को मैं समझा के थक गई, नहीं मान रहे वो लोग। तो मैं सोचती हूँ बच्चों को समझा देते हैं, क्योंकि एजुकेटिंग द यंग माइंड्स, एजुकेशन, जैसे नेल्सन मंडेला ने बोला, एजुकेशन कैन चेंज दिस वर्ल्ड। तो मैं उनको अवेयर कराती हूँ, अवेयरनेस करने का भी हमारा एक है। तो मैं चाहती हूँ आप रोड सेफ्टी के बारे में लिखिए, ये जो ऐसा मोबाइल घुसा के हेलमेट में ड्राइव करें, 500 रुपये का आता है वो हैंड्स फ्री, 500 रुपये, यू कैन पुट द हैंड्स फ्री एंड ड्राइव, डोंट लिसन टू द म्यूजिक, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट कॉल्स है तो साइड में करके करिए। 10 गोल्डन रूल्स ऑफ रोड सेफ्टी को फॉलो कीजिए। आज हमने इसी के लिए नारी सुरक्षा और सम्मान कैंपेन स्टार्ट किया है। जो हमारी लेडीज हैं आजकल रोड में सेफ नहीं फील करती, पब्लिक स्पेसेस में सेफ फील नहीं कर रही है। ऑटो वाला बोल रहा है, लेडी को देख के 20 रुपये नहीं 40 रुपये लूंगा, ऐसा बोलता है। वही जेंटलमैन को देखेगा, बोलेगा 20 रुपये में चलूंगा सब। That is the kind of attitude our women are facing everywhere. आप वर्क स्पेस में सेफ नहीं फील करती होंगी, कहीं कहीं लेडीज को मोलेस्ट किया जाता है, टच किया जाता है। बसेस में ट्रैवल कर रही है लेडी, मैंने देखा है, ऐसा टच कर लिया, इधर टच कर लिया, कोनी मार दिया। लेडीज को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है वर्क स्पेस में, कुछ शर्म के मारे बोलने को घबराती हैं। तो मैं सभी को बोलूँगी, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। अन्याय के खिलाफ अगर हम नहीं आवाज़ उठाएंगे तो कौन करेगा? तो आवाज़ उठाइए, और आपकी कलम में बहुत ताकत है। लिखिए इसके बारे में, विमेन सेफ्टी के बारे में, रोड सेफ्टी के बारे में, जो भी हमारे इम्पोर्टेंट सोशल इश्यूज है जो हमारे समाज में। मैंने त्रिपुरा में आके देखा 2 बड़े प्रॉब्लम्स है त्रिपुरा के। एक तो चाइल्ड मैरिज। मैं पुलिस स्टेशन में काम करती थी तो मैंने देखा, वो दीदी आती थी, मैंने बोला क्यों मारा आपके पति ने, कब शादी हुई? तो डीप में जाके देखो तो ये वही बच्ची है जो 2 साल पहले उसके साथ लव मैरिज करके भागे थे दोनों, फिर उसका शोषण भी वही पति कर रहा है। तो प्यार कहाँ चला गया? यंग एज में शादी करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाना, बच्चे हो जाना, फिर वो लड़की भी कंटाल रही है, वो लड़का भी परेशान हो गया है उसकी वजह से। फिर और एक बड़ा प्रॉब्लम त्रिपुरा और एक फेस कर रहा है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बोलते रहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एंड डाउरी प्रॉब्लम। डाउरी जो फेस कर रही है लेडीज, हमारे यहाँ साउथ में ऐसा मानते हैं कि आपने, मेरी मदर ने 1 रुपया डाउरी नहीं दिया, हमने हमारी लड़की को पढ़ा लिखा के भेजा, इतना लायक बना के भेजा, तो हम डाउरी किस बात करें? यू आर टेकिंग माई असेट, सो यू शुड कॉम्पनसेट मी ना। मेरी घर की लक्ष्मी को मैं दे रही हूँ आपको, तो यू शुड कॉम्पनसेट मी, नॉट आई विल कॉम्पनसेट यू। माई डॉटर इज नो वे लेस देन एनी बॉय ऑफ योर्स। दैट इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड वी हैव इन द साउथ में भी है प्रॉब्लम्स, मैं नहीं बोल रही हूँ एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट थोड़ा एजुकेटेड लोगों में ये एटीट्यूड है। एंड मैंने देखा बंगाली women are very bold, very very beautiful and very charming. So that apart from that, I urge all of you to spread the message that economic empowerment is base of women empowerment. अगर आपके पास जॉब है, अगर आपके पास आप खुद कमाती हो, अपने पैरों पे खड़ी हो, तो nobody will treat you badly. Even husband भी सोचेंगे 2 बार, she is a working woman, कभी भी छोड़ के चली जाएगी, मैं ऐसा नहीं कर सकता उसके साथ, है ना? तो that is what Ambedkar always said कि social empowerment, political empowerment आपने दे दिया, but economic empowerment करना है, that should be the base. So I request all of you to empower yourself. Like Buddha has told, आप दीपो भव। अगर अपने आप को आप इतना काबिल बना लेंगे, इतना अच्छा बना लेंगे, तो कोई आपको क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। एंड विमेन में है वो ताकत है, वो जज्बा है, वो पैशन है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वर्क विथ ऑल
दैट पैशन और वो जज्बे के साथ काम कीजिए, देश के लिए काम कीजिए। और अपने वुमेन को तो बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ता है, घर को बैलेंस करना पड़ता है, सास को देख रही है, ससुर को देख रही है। शी इज दुर्गा, शी इज अ शक्ति, बिकॉज ओनली दुर्गा एंड शक्ति कैन, रक्त बीज का संहार वही कर सकती है। जो विष्णु नहीं कर पाए, जो शिव नहीं कर सकते थे, वो दुर्गा ने किया, वो काली माँ ने किया, क्योंकि she is having power within her to create another life. That is a wonderful power that God has blessed us with, and we should use this positive power of the universe to create something wonderful and beautiful, and a beautiful society we should create for our children and future generations. Thank you very much for giving me this opportunity. এই অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপস্থিত রাজ্যের বিশিষ্ট সমাজসেবী উদ্যোগপতি শ্রীমতী অর্পিতা সাহা মহোদয়, মঞ্চে আছেন বিশিষ্ট সমাজসেবিকা শ্রীমতী ফুলন ভট্টাচার্য মহোদয়, আছেন জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সভাপতি শ্রী প্রণব সরকার মহোদয়, আছেন জার্নালিস্ট ইউনিয়নের অ্যাডভাইজার শ্রী সৈয়দ সাজ্জাদ আলী মহোদয়, উপস্থিত আছেন আমাদের জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সেক্রেটারি জেনারেল শ্রী অলোক ঘোষ মহোদয়। প্রত্যেককে জার্নালিস্ট ইউনিয়নের আজকের এই মহিলা সাংবাদিক সম্মাননা অনুষ্ঠানে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আজকের এই অনুষ্ঠানে, আজকের এই যাদের নিয়ে এই অনুষ্ঠান, আমাদের এই মহিলা সাংবাদিকদের, এখানে আমরা 70 জন সাংবাদিককে সম্মাননা দিতে যাচ্ছি। এই বছরই প্রথমবারের মতো জার্নালিস্ট ইউনিয়ন 2টি মানদণ্ডে এই সম্মাননা প্রদান করবে। প্রথম পর্যায়ে 70 জন মহিলা সাংবাদিককে সম্মাননা প্রদান করা হবে, যার নামকরণ করা হয়েছে অনন্যা সংবাদ যোদ্ধা সম্মাননা 2025। তার সঙ্গে একটি বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে, যার নামকরণ করা হয়েছে শক্তি রূপা সম্মাননা 2025। এমনকি এটি প্রতি বছর একজনকেই বাছাই করে এই সম্মাননা প্রদান করা হবে। আমরা চেষ্টা করেছি রাজ্যের কর্মরত সকল মহিলা সাংবাদিকদের এই সম্মাননা প্রদান করার জন্য। আমাদের হতে পারে, আমাদের ভুলভ্রান্তি হতে পারে, যদি সেরকম কেউ বাদ পড়ে যান আমরা ক্ষমা প্রার্থী। এছাড়া আমরা এবছর 20টি জ্যাকেট, ব্লেজার প্রতিটা হাউসে একটি করে দেওয়ার চেষ্টা করব, যেসব সাংবাদিকরা বা সাংবাদিক বোনেরা আমাদের নিউজ সাথে জড়িত আছেন বা সাংবাদিকতা করবেন, তাদের হাতে এটা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব। আজকে এই বিশেষ দিনে আবারও আমাদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার এই সংক্ষিপ্ত কথা বলা শেষ করছি। মঞ্চে আসেন আমার সকলেই, আমার ভাই, বন্ধু, বোন, এরকম সম্পর্কিত আমি এদের সঙ্গে। আর আমার সামনে আপনারা যারা রয়েছেন, আমার মানে আপনারা, আমি আপনাদের পরিবারেরই সদস্য, সুতরাং আমি আলাদা করে আপনাদের কাউকে আমি আর অ্যাড্রেস করছি না। প্রেস ক্লাবে আমি যখনই আসি তখন আমার মনে হয় যে আমি আমার নিজের বাড়িতে আরেকবার এলাম। আর আজকের দিনটি একটি বিশেষ দিন, আজকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস। যে যেভাবে ব্যাখ্যা করুন, আমি কিন্তু আমার এই আজকের দিনটির জন্য নিজেকে ভীষণ আমি গর্বিত মনে করি, এবং আমি মনে করি আজকের দিন হচ্ছে আমাদের অর্জনের দিন। আজকে আমরা এই যে আমরা এখানে এসে বসতে পারলাম, এই যে সকলে মিলে পুরস্কার দিচ্ছি, কথা বলছি, আনন্দ করছি, এর সবগুলোর পেছনে নারী আন্দোলনের, আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের একটা বড় ভূমিকা আছে, এবং আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনেরই একটি ভূমিকা, আরেকটি পার্ট হচ্ছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন। আমি বিশ্বাস করি আপনারা সকলে আজকের এই দিনটি নিজেদের দিন মনে করে পালন করবেন। এবং এই যে আমাদের এডিশনাল এসপি ম্যাডাম এসেছিলেন, উনি কিন্তু শুরু করেছিলেন গান্ধীজির একটি কথা দিয়ে। আমি সেই কথাটি পুনরুক্তি করতে চাই। আপনারা যদি পরিবর্তন চান, if you want to change the world,
then be the change, you be the change. আপনারা নিজেরা চাইলে সেই পরিবর্তন হয়ে দেখা। আমরা চলুন এই কাজটা করি। যারা এখনো অনেক অনেক মানুষ আমাদের পেছনে, অনেক মানুষ আমাদের পেছনে, আপনারা খুব ভালো করে জানেন। যারা আমরা সামনে আছি, চলুন আমাদের হাতটা একটু বাড়াই, ডাকি, ভোট দিয়ে উঠে আসে। যদি আমরা এই কাজটা সবাই করতে পারি, তাইলেই কিন্তু এই নারী দিবস পালনের সার্থকতা। চলুন সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করি। আর আপনাদের কাছে আমার একটা আলাদা আরেকটা আবেদন থাকবে। আপনারা এতজন নাম্বার, এতজন, আপনারা কিন্তু চাইলে আপনাদের একটা আলাদা করে একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরিও করতে পারেন। সম্ভবত ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের কিন্তু একটা আলাদা উইং আমি দেখেছিলাম করতে আছে। জার্নালিস্ট ইউনিয়নের একটা আলাদা উইং আমি আজকে পেপারে দেখেছিলাম। যদি থাকে আমি বলবো আপনারা এই উইকটিকে কিন্তু আপনারা কাজে লাগিয়ে আজকে ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট ইউনিয়ন এই প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করেছে। আমি এদের কাছে হ্যাটস অফ করতে চাই। কিন্তু আপনারাও কিন্তু এই ধরনের অনুষ্ঠান করতে পারেন। আপনারা খবর লেখেন, কিন্তু যারা খবর পড়ে না, যারা খবর দেখে না, তারাও কিন্তু একটা বড় সংখ্যা। তাদের কাছেও কিন্তু সঠিক বার্তাটা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব থাকে আমাদেরই, যারা আমরা একটু আলোর কাছাকাছি আসতে পেরেছি। আমি আশা করি আজকের দিনে আমরা এই ভাবনা নিয়েই ফিরে যাব যে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ যেমন আমার অর্জনের দিক, ঠিক তেমনি আমার নতুন ভাবনার দিক, আমার নিজেকে যে পরিবর্তন আমি চাই, নিজেকে সেই পরিবর্তন মানে উদাহরণ সেই পরিবর্তন করার দিক। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আমি আবারও ত্রিপুরা জার্নালিস্টের ইউনিয়নকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা তাদের কাছে যে তারা এত সুন্দর একটি অনুষ্ঠানের কথা ভাবনা ভেবেছেন। আপনারা সকলে ভালো থাকবেন। আমি একটু বিদায় নেব আপনাদের কাছ থেকে। সবাই ভালো থাকবেন, সবাই করছিলাম যে মেন্স ইন্টারন্যাশনাল ডে আছে কিনা, but to my surprise আমি জানতামও না যে আছে, and it never struck me also to search for it. So they come I think around November 19th or 25th এরকম একটা ডেট আছে। তো তারপরে এটা কিরকম যেন একটা স্যাড কোয়েশ্চেনেবল ফিলিং এলো যে আরে why is ours celebrated with so much fanfare and not theirs. তারপরে হঠাৎ আবার মানে কাজের মানে ডেইলি ফ্লো অফ অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে ডুবে গেলাম। আর মানে ভাবতেই পারলাম না যে কেন মানে যে কোয়েশ্চেনটা আসছিল এটা মানে আনসারও পেলাম না। অ্যাকচুয়ালি আমরা মেয়েদের মানে হোল লাইফ, ইনফ্যাক্ট জাস্ট টেক ফর অ্যান এক্সাম্পল 12 আর 12 ঘন্টায় আমরা কি ধরনের কাজ করি। আমি we cater to I think 3 generations. আমাদের মা বাবা শ্বশুর শাশুড়ি হাজবেন্ড ভাই বোন ছেলে মেয়ে মানে 3 জেনারেশনকে আমরা কেটার করি। তারপরে মানে না মানে আমরা এত মাল্টিভেরিয়াস বা মাল্টিটাস্কিং করি যে হয়তো আমরা নিজেদের খুঁজেও পাই না। মনে হয় যে মানে আমরা হারিয়েও যাই, মানে এই ডেইলিকার অ্যাক্টিভিটিসের এত ইমার্সড হয়ে আমরা থাকি। So I think like what ma'am was saying, একটা empowerment, economic empowerment, social empowerment, এগুলো তো আছেই, but I think the new empowerment is to take care of ourselves in any and every way. I mean, taking care of ourselves is not মানে self-indulgence, মানে rather I think it's self-preservation and also preventing of mental and physical illness. এটা আমার মনে হয় এটা খুব জরুরি। মেয়েরা আমরা মনে হয় যে হারিয়ে যায়। অনেক সময় আমরা ফ্রেন্ডসরা একসাথে যখন বসি তখন ভাবি ও অনেক করেছি, না 50s and past 50s, ও ফ্যামিলির জন্য অনেক করেছি, এখন চলো মানে আর ভালো লাগছে না। So I think the new empowerment is not to shy away from taking care of ourselves. We should, in fact, I mean, যেটা বললাম যে mental and physical illness এটা আমরা prevent করতে পারি। And most important, Subhashish যেটা বললো in the beginning of his কথা যে
মানে জার্নালিজমের যে কোনো জেন্ডার থাকে না। I mean I liked it very much. সত্যি এটা কোনো জেন্ডারই নেই। I mean it's no use today I mean talking of whether we are male or a female. It's much journalism is much beyond gender. মানে আমাদের পুলিশ ম্যামও যে বললেন যে মানে আপনাদের পরিবার ভাষাটা বা your scope of work and to make aware people is much more than even the police. Police is maybe a one-to-one or a very limited awareness thing. আপনাদের একটা কলমের স্ট্রাইকেই তো মানে আরো জায়গা মানে aware হয়। So keep the good work going. Thank you very much.